तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ड ब्रेक पार्ट 2। इसका डिफिकल्टी लेवल हार्ड है। क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें एक स्ट्रिंग गिवन दी होगी, गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड अ डिक्शनरी ऑफ वर्ड डिक्स। हमें एक डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स गिवन दिया हुआ है जो कि एरे की फॉर्म में है, जिसका नाम है डिक्ट और उसकी लेंथ है एन। ठीक है। यहाँ पे जैसे हमें गिवन दिया हुआ है डिक्ट एरे, यहाँ पे काफी सारे वर्ड्स गिवन दे रखे हैं, कैट्स, कैट एंड सैंड, डॉग। ठीक है। हमें एक स्ट्रिंग भी गिवन दी हुई है, लाइक ये वाली स्ट्रिंग गिवन दी हुई है, एस इज इक्वल टू ये वाली स्ट्रिंग। ठीक है। और जो हमारी डिक्शनरी एरे है उसकी लेंथ है एन। एन इज इक्वल टू 5 गिवन दिया हुआ है हमें यहाँ पे। और हमें क्या करना है, ऐड स्पेसेस इन एस टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस वेयर ईच वर्ड इज अ वैलिड डिक्शनरी वर्ड। हमको क्या करना है, हमें जो ये एस स्ट्रिंग दे रखी है, इसके जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं इनके बीच में स्पेसेस लगा के, स्पेसेस लगाने हैं, एंड हमें वर्ड्स बनाने की कोशिश करना है इस स्ट्रिंग में से जो कि हमारी डिक्शनरी में, जो कि हमें हमारी डिक्शनरी में गिवन दिए हुए हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक कट लगाता हूँ, लाइक मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग की बात करूं और मैं यहाँ पर एक कट लगा दूं, तो यहाँ पे जो ये वर्ड कैट्स बचा हुआ है, ये हमें हमारी डिक्शनरी में मिलता है यहाँ पर। इसका मतलब हमने जहाँ पे कट लगाया उससे पहले का जो हमारा वर्ड बन रहा था वो हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल था। तो हमें कट्स इसी तरह लगाने, लाइक अब मैं कहाँ पे कट लगाऊं, अगर मैं यहाँ पे कट लगाऊंगा इसका मतलब मैं ए को बोल रहा हूँ कि ए हमारी डिक्शनरी में है, बट ए हमारी डिक्शनरी में नहीं है। तो क्या करें, तो हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो इस तरह अगर मैं यहाँ पे कट लगा दूं एंड पे, ये भी एक वर्ड है जो कि हम इजिली हमारी डिक्शनरी में फाइंड कर पा रहे हैं। और देन फिर लास्ट में बचा डॉग, ये वाला वर्ड। अगर मैं यहाँ पे कट लगा दूं तो उसके बाद जो पीछे का ये डॉग वर्ड बचा उसे भी हम डिक्शनरी में फाइंड कर पा रहे हैं। तो हमें हमारी स्ट्रिंग को इस तरह डिवाइड करना है, स्पेसिस के थ्रू। लाइक वो सारे के सारे वर्ड्स जो भी हम डिवाइड करेंगे, वो सारे के सारे वर्ड्स हमें डिक्शनरी वाले एरे में मिलने चाहिए। रिपीट भी हो सकते हैं वर्ड्स, इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे ही लिखा हुआ है, ईच डिक्शनरी वर्ड कैन बी यूज्ड मोर देन वंस। ठीक है। तो एक बार इसका एक ड्राई रन टाइप करके देख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि हमें करना क्या है। स्टार्ट करते हैं सी से। मैं सी पर आता हूँ और मैं देखता हूँ हमारी डिक्शनरी में क्या सी नाम का कोई वर्ड है, नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सी को फिर छोड़ के सी और ए दोनों को ले लेता हूँ। ठीक है। सी और ए दोनों को ले लिया। अब मैं देखता हूँ हमारी डिक्शनरी में क्या सी और ए है, सी और ए भी नहीं है हमारी डिक्शनरी में। फिर मैं सी ए टी ले लेता हूँ, सी ए टी देखता हूँ हमारे डिक्शनरी में, हाँ हमें सी ए टी मिल गया। अगर मुझे सी ए टी मिल गया, इसका मतलब अगर मुझे कोई ऐसा वर्ड मिल गया जो कि हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे एक स्पेस लगा दूंगा। ये लगा दिया मैंने यहाँ पे स्पेस। अब मैं फिर से यहाँ से शुरू करता हूँ। क्या एस हमारी डिक्शनरी में है, नहीं है। ए एस ए नहीं है, एस ए एन नहीं है, एस ए एन डी, हाँ एस ए एन डी है ये रहा। अगर एस ए एन डी है तो मैं यहाँ पे एक कट लगाता हूँ। ठीक है। फिर डी से शुरू करता हूँ। डी है, नहीं है। डी ओ है, नहीं है। डी ओ जी है, हाँ डी ओ जी है। ये रहा। तो इस तरह मुझे एक ऐसा आंसर मिल गया मेरा, कैट स्पेस सैंड स्पेस डॉग। इस आंसर को मैं रिटर्न कर दूंगा। बट हमें क्या बोला है यहाँ पे, ऑल सच पॉसिबल सेंटेंसेस रिटर्न करने हैं हमें। अगर मैं सारे के सारे रिटर्न करने तो या मैं रुकूंगा नहीं, फिर मैं करूंगा, फिर मैं और एक और आंसर ढूंढने निकल जाता हूँ अगला। फिर मैं अगली बार फिर देखूंगा। तो अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं आगे और आंसर ढूंढ चला जाऊंगा। फिर मैं करूंगा सी को देखूंगा, फिर ए को देखूंगा, फिर टी को देखूंगा। फिर मैं देखूंगा सी ए टी तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो मैं इसे नहीं लूंगा। फिर कैट्स देखूंगा, कैट्स है, हाँ कैट्स है। ये रहा। कैट्स है तो फिर मैं यहाँ पे कट लगाऊंगा। फिर मैं देखूंगा ए से, ए नहीं मिलेगा, एन नहीं मिलेगा, ए एन डी फिर मिल जाएगा मुझे। ए एन डी मिलेगा तो फिर मैं ये करूंगा, एंड मिल गया तो यहाँ पे एक कट लगा दूंगा। ठीक है। यहाँ पे एक कट लगा दिया, फिर डीओजी से देखा, डीओजी मिल जाएगा, फिर यहाँ पे एक कट लगा दूंगा। फिर और ढूंढूंगा। मतलब मुझे जितने मिलते रहेंगे मैं उतने आंसर्स में ऐड करता रहूंगा एंड उन्हें रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। बट इसको अब इसको करे कैसे, तो हम यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं हमें किसी तरह रिकर्जन की हेल्प लेनी होगी। एंड रिकर्जन की हेल्प से हम क्या करेंगे, बैक ट्रैकिंग करेंगे यहाँ पे। लाइक मुझे कोई आंसर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं बैक ट्रैक कर जाऊंगा। ठीक है। एक बार बैक ट्रैकिंग के साथ भी इसे देख लेते हैं। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने पॉइंटर को यहाँ पे रखूंगा। ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेक्टर में स्टोर करता रहूंगा जो भी मेरी स्ट्रिंग बनती रहेगी, और ये रहा मेरा आंसर जिसके अंदर मेरे सेंटेंसेस बनते रहेंगे। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सी पे आता हूँ और सी को अभी मान लेता हूँ यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग मान रखी है, उसके अंदर सी को डाल देता हूँ। ठीक है। सी को डाल दिया मैंने। अब मैंने पूछा डिक्शनरी से क्या उसके अंदर सी है, उसने बोला नहीं है।
ठीक है, फिर मैं करता हूँ एक और ऐड कर देता हूँ, एक और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब सी ए देखा मैंने नहीं है, फिर मैं सी ए टी पे जाता हूँ, टी को भी कर देता हूँ स्ट्रिंग में ऐड। मैंने देखा सी और टी, फिर मैंने देखा कि सी ए टी है डिक्शनरी के अंदर। अगर सी ए टी है तो मैं इसे वेक्टर में डाल दूंगा कैट को, और मैं क्या करूंगा, आगे रिकर्जन भेज दूंगा यहाँ पे कट लगा के। मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर के साथ, कैट वाले वेक्टर के साथ आगे भेज दूंगा रिकर्जन को कि अब आगे से ढूंढो। मतलब एक मैंने ढूंढ दिया, बाकी तुम ढूंढो। ठीक है, तो मैं एस से भी सेम प्रोसेस शुरू होगी, फिर हमें एक स्ट्रिंग माननी होगी ब्लैंक, फिर हमें एक वर्ड बनाना होगा एस से, सेंड बन जाएगा। जब सेंड वर्ड बनेगा तो उसे फिर वेक्टर में डाल दूंगा यहाँ पे, वेक्टर में एक और वेक्टर में आ जाएगा सेंड, एक और वर्ड, फिर आगे भेज दूंगा यहाँ पे कट लगा के, फिर आगे से आंसर बनाने को भेज दूंगा रिकर्जन को, एंड उससे बोलूंगा आगे तुम खुद बना लो। फिर डी पे आएगा, फिर एक वो स्ट्रिंग लेगा खाली, स्ट्रिंग के अंदर वर्ड बनाएगा, डी लेगा, डी नहीं मिलेगा ओ लेगा, फिर जी लेगा, डॉग मिल जाएगा, फिर अगर मिल गया तो वेक्टर के अंदर डाल देगा डॉग को। फिर लास्ट में जब आई डबल इक्वल टू एन हो जाएगा, मतलब आई बिल्कुल एंड पे आ जाएगा, लाइक इसके यहाँ पे आ जाएगा, डॉग को भी क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएगा हमारा आई, तब क्या करेगा, आंसर के अंदर डाल देगा स्पेस सेपरेट करके, प्लस स्पेस प्लस सेंड प्लस स्पेस प्लस डॉट, एक आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा आई यहाँ पर आ गया। तो अब क्या करेगा, वो यहाँ से रिटर्न जाएगा, रिटर्न जाएगा पहले यहाँ पर आएगा। जब यहाँ पर आएगा, ये देखेगा हमारा डॉग ऑलरेडी आ चुका है, तो डॉग को पॉप कर देगा, हमारा डॉग का काम हो गया। अब क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आएगा तो सैंड को पॉप कर देगा। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो कैट को पॉप कर देगा। लेकिन हमारा पॉइंटर अब ये टी पर था ना, यहाँ पे सबसे पहले। अब यहाँ से दोबारा बढ़ना शुरू करेगा, ये देखेगा कैट को तो मैंने एक बार ले लिया, अब आगे बढ़ता हूँ, तो क्या करेगा, कैट्स पे जाएगा, तो कैट्स हमारा एक वर्ड बन जाएगा। कैट्स बनेगा, डिक्शनरी में चेक करेगा कैट्स को, हाँ कैट्स है हमारी डिक्शनरी में, जैसे फिर वेक्टर में डाल देगा कैट्स, कैट्स। अब क्या करेगा, अब यहाँ से फिर वही सब शुरू हो जाएगा, यहाँ से एक स्पेस सेपरेट करो, अब यहाँ से आगे रिकर्जन चला दो, फिर इसे एंड मिलेगा तो एंड आ जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर यहाँ पे एक स्पेस लगेगा, फिर डॉग, आगे रिकर्जन जाएगा तो इसे डॉग मिल जाएगा, डॉग मिल जाएगा, फिर इस तरह से एक वर्ड मिल जाएगा पूरा सेंटेंस, फिर इस तरह से एक सेंटेंस मिल जाएगा, फिर क्या करेगा, लास्ट में आंसर में फिर से एक और आंसर आ जाएगा, कैट्स स्पेस एंड प्लस स्पेस प्लस डॉग। इस तरह मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं हमारे, मल्टीपल्स। तो इस वाले के दो ही आंसर होंगे, ये दोनों, बट इस तरह हमारे मल्टीपल आंसर निकल सकते हैं। तो ये तो बस एक एग्जांपल था, and हम क्या करते हैं, इसका एक बार कोड देख लेते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा कोड, हमें यहाँ पे दे रखा है वर्ड ब्रेक, ये फंक्शन दे रखा है हमें यहाँ पे, और हमें दे रखा है एक एन, जितने हमारी डिक्शनरी का साइज होगा, डिक्शनरी का वेक्टर दे रखा है, और हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है एस। ठीक है, जिसके अंदर हमारा स्ट्रिंग होगा, जिसको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, हमें वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में आंसर रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग का आंसर लिया, जिसके अंदर हमारा आंसर स्टोर होगा। फिर हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, टेम्पररी स्ट्रिंग्स को ऐड करते रहेंगे, ताकि लास्ट में हम उस पूरी टेम्पररी स्ट्रिंग से जो सेंटेंस बनेगा, उसे आंसर के अंदर डाल सकें। ठीक है, तो हमने क्या करा, अपने सॉल्व वाले रिकर्सिव फंक्शन को कॉल लगाया, एंड यहाँ पे हमने जीरो इंडेक्स भेजा है, एंड भेजा डिक्शनरी का साइज, डिक्शनरी भेजी है, स्ट्रिंग भेजी है, वो जो ऐसे है हमारे पास, आंसर और वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर जो है वो भेजा है, और वेक्टर स्ट्रिंग जो हमारा वेक्टर है टेम्पररी वो भेजा है। ठीक है, लास्ट में जो हमें आंसर मिलेगा हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब एक बार इस सॉल्व वाले फंक्शन को और देख लेते हैं। तो सॉल्व वाले फंक्शन में सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा इंडेक्स आ रहा है, तो हम ये चेक कर रहे हैं, ये है बेस कंडीशन, यह बेस कंडीशन। अब बेस कंडीशन को हम बाद में देखते हैं, एक बार पहले देख लेते हैं फंक्शन क्या काम कर रहा है, बेस कंडीशन तो लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, हम ये कर रहे हैं, एक टेम्पररी स्ट्रिंग बना रहे हैं यहाँ पे, माई स्ट्रिंग। ठीक है, एक बार इसके हिसाब से और देख लेते हैं, लाइक ये था हमारे पास कैट्स एंड डॉग, ये था हमारे पास। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक माई स्ट्रिंग करके मैंने स्ट्रिंग बनाई अलग से, माई स्ट्रिंग। ठीक है, अभी ये खाली है। उसके बाद मैंने क्या करा, मेरे पास ऑलरेडी एक टेम्पररी वेक्टर और एक आंसर ऑफ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, जिस इंडेक्स पर हमें ऑलरेडी वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, हम अभी जीरो इंडेक्स भेजा था, हमने वहां से जीरो से शुरू करना है लूप। हम क्या करेंगे, पूरे यहाँ तक चलाने की कोशिश करेंगे इस लूप को। ठीक है, उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि जैसे ही लूप स्टार्ट हुआ, तो माई स्ट्रिंग में पहला वर्ड डाल दिया है, माई स्ट्रिंग के अंदर मैंने सी डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने चेक किया जो मेरा माई स्ट्रिंग है इस टाइम पे, वो डिक्शनरी प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, इस फंक्शन को मैंने ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको भी एक बार दिखाता हूँ।
ठीक है, तो ये चेक करके आता है कि माई स्ट्रिंग हमारी डिक्शनरी प्रेजेंट है कि नहीं। तो अगर ये ट्रू देगा, तब तो हम क्या करेंगे, वेक्टर के अंदर डाल देंगे उस स्ट्रिंग को, एंड आगे के लिए रिकर्सिव कॉल लगा देंगे। बट नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, सी है, सी नहीं। ठीक है, तो इस इफ के अंदर आएगा ही नहीं। फिर लूप चलेगा, फिर एक और स्ट्रिंग का कैरेक्टर ऐड हो जाएगा, एक सी ए ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया, सी ए भी नहीं मिलेगा हमें डिक्शनरी में। फिर टी पे आते हैं, टी आ गया। अब सी ए टी कैट हो गया। कैट हो गया, हमने चेक करा कैट डिक्शनरी में प्रेजेंट है, हाँ ये ट्रू देगा इस बार। अगर इस बार ये ट्रू दे रहा है, तो ये अगर वेक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, कैट को डाल देंगे। इस वेक्टर के अंदर कैट आ जाएगा। ठीक है, अब वेक्टर के अंदर कैट आ गया। अब क्या करेंगे, हम आगे कॉल लगा देंगे। लाइक हमने कैट तक, हमने यहाँ तक, तो आई हमारा पहुंच गया, तो आई प्लस वन से कॉल लगा देंगे। अब ये है हमारा आई प्लस वन। अब यहाँ से कॉल लगा देंगे रिकर्सिव, सेम फंक्शन के लिए। ठीक है, हमने यहाँ से कॉल लगाई, तो फिर हमारा क्या होगा, एक नई माई स्ट्रिंग लेगा, फिर चेक करेगा। सेम वही प्रोसीजर होगा। तो इस बार यहाँ पे से सैंड मिल जाएगा, सैंड मिल जाएगा। वैसे ही जैसी सैंड मिलेगा, ये वेक्टर में सैंड को डाल देगा, सैंड को डाल देगा, और आई प्लस वन, यहाँ पे आई पहुंच गया तो उस टाइम, तो आई प्लस वन से कॉल लगा देगा। जब आई प्लस वन से कॉल लगाएगा, तो फिर अगले फंक्शन में फिर से एक माई स्ट्रिंग मानेगा। माई स्ट्रिंग के अंदर फिर यहाँ पे बनेगा इसका डॉग, जिस तरह हमारे बाकी के बने स्ट्रिंग। अब माई स्ट्रिंग डॉग बना। अब डॉग बनेगा यहाँ तक, फिर क्या करेगा, डॉग बनते ही इसे डाल देगा वेक्टर के अंदर, ये वाला। यहाँ पे चेक करेगा, ट्रू आएगा तो वेक्टर के अंदर डाल देगा माई स्ट्रिंग को। यहाँ पे आ गया डॉग। डॉग के आते ही अब क्या हुआ, वेक्टर में डालने का मैंने आई प्लस वन के लिए कॉल कर दिया, मतलब कि अब इस जगह के लिए कॉल कर दिया। जब मैंने इस जगह के लिए कॉल किया, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। तब आएंगे हम हमारी बेस कंडीशन के अंदर। हमारी बेस कंडीशन बोलेगी कि अगर हम एंड में आ चुके हैं, एस डॉट लेंथ तक पहुंच गए हैं, अगर हम हमारे स्ट्रिंग की पूरी लेंथ हमने क्लियर कर दिया है, तो क्या होगा, हम एक नई स्ट्रिंग बनाते हैं यहाँ पे, न्यू स्ट्रिंग। ये हमने बना ली न्यू स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग बना ली। अब फिर क्या करेगा, ये एक लूप चलाएगा, और लूप लूप के थ्रू स्पेस सेपरेट करके सारे वेक्टर्स की वैल्यू को न्यू स्ट्रिंग में डाल देगा। लाइक कैट के साथ एक स्पेस ऐड कर दिया है, कैट के साथ एक स्पेस ऐड हो गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बीच में एक स्पेस है। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा लूप चला, सैंड, सैंड, और उसके साथ एक स्पेस, फिर डॉग, डॉग के साथ एक स्पेस। अब हमारे पास ये एक स्पेस जो है, ये एक्स्ट्रा आ गया। जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा आ गया, लास्ट में इस एक्स्ट्रा वाले को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें लास्ट में स्पेस की जरूरत नहीं है। हमें तो यहीं तक थी, बीच में थी बस। तो इस वाले को हटा देंगे अलग से, न्यू स्टार्ट डॉट पॉप बैक हमने लास्ट में एक बार कर दिया है, तो इससे ये वाला हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक न्यू स्ट्रिंग, इस पूरी स्ट्रिंग को, कैट, कैट सैंड और डॉग, इस पूरे सेंटेंस को इस आंसर में डाल देंगे, कैट सैंड डॉग। अब क्या होगा, रिटर्न कर देंगे। अगर हम यहाँ से रिटर्न हुए, तो हम सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, हम रिटर्न होके यहाँ पे पहुंचेंगे, वेक्टर डॉट पुश बैक। अगर हम यहाँ से रिटर्न हुए, तो हम यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले जी पर, जी पर आए। अब क्या करते हैं, यहाँ से रिटर्न करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्या करेगा, ये डॉग को निकाल देगा, डॉग को निकाल देगा, डॉग को यहाँ से निकाल देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ बैक डॉट पॉप बैक। लास्ट में जब हमारा काम हो जाए, हम रिटर्न होके आए, तो ये इसको निकाल दे। लास्ट में हमने डॉग को निकाल दिया। अब क्या करेगा, अब नीचे आएगा, ये तो यहाँ पे लूप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि डॉग के बाद तो कोई एलिमेंट ही नहीं था। अगर डॉग के बाद कोई एलिमेंट नहीं था, तो अब यहाँ से यहाँ पे जब मारेगा ये, और उसके बाद क्या करेगा, सैंड को भी रिमूव कर देगा। सैंड को रिमूव करने के बाद हमारे स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग में अब भी सैंड है, एग्जिस्ट करता है, खैर वेक्टर से हमने रिमूव कर दिया है। अब क्या करेंगे, सैंड को आगे एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। लाइक सैंड के आगे भी क्या पता कोई सेंटेंस बन रहा हो हमारा, तो हम क्या करते हैं, अब सैंड से आगे का डी पे आए, यहाँ पे एक और डी ऐड कर दिया। हमने देखा सैंड डी क्या डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है। फिर हमारा ओ ऐड होगा, फिर हमारा जी ऐड होगा। इन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा, तो चेक वाली कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी। लूप खत्म हो जाएगा, यहाँ फिर से लूप क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। जब लूप रिटर्न कर देगा यहाँ पे, तो सबसे पहले तो कैट को रिमूव कर देगा, वेक्टर क्या करेगा, पॉप बैक कर देगा कैट को। ठीक है, कैट को करने के बाद अब कैट, कैट हमारे माई स्ट्रिंग में अब भी कैट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमने क्या करा, कैट से आगे एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। बस कैट को आगे एक्सटेंड करने की कोशिश की, हमारा एस आया, एस को हमने यहाँ पे डाल दिया। एस को हमने यहाँ पे डाल दिया, तो हमारा कैट चेक किया हमने, डिक्शनरी के अंदर है, हाँ कैट डिक्शनरी के अंदर है। अगर कैट डिक्शनरी के अंदर है, तब क्या हुआ, हमें हमारा नया आंसर मिल सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे से लगा दो एक बार, और यहाँ से आगे रिकर्जन शुरू कर दो। ठीक है, इसका मतलब हमारे वेक्टर के अंदर आ गया कैट। अब आगे ढूंढने चला जाएगा ए से। अब जब ए से ढूंढेगा, तो इसे मिलेगा एंड। फिर आगे यहाँ से एक रिकर्जन चलेगा, फिर मिलेगा इसे डॉग। फिर लास्ट में हमारा एक और आंसर बन जाएगा, कैट एंड डॉग, वो यहाँ पे आ जाएगा।
इस तरह हमें हमारे दो आंसर मिल जाएंगे, एक होगा कैट्स, यहाँ पे कैट्स, एक होगा कैट्स एंड डॉग, एक होगा कैट्स एंड डॉग। ये दो आंसर हो जाएंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए, यही दो आंसर हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि बस लास्ट में हमारा क्या होगा, सब रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे उसके बाद हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो ठीक है। एक बार चेक वाले फंक्शन को और देख लेते हैं वो क्या कर रहा है। चेक वाले फंक्शन में हम एक स्ट्रिंग दे रहे हैं और एक डिक्शनरी दे रहे हैं स्ट्रिंग वाली, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, बूल में ये फंक्शन मतलब कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमने डिक्शनरी का साइज ले लिया n में, एक नॉर्मल लूप चलाया और डिक्शनरी के हर एलिमेंट को स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करके देख लिया कि उसके इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल हुआ तो वहीं हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, लेकिन अगर हमने पूरी डिक्शनरी के सारे वर्ड ट्रेवल्स कर लिए और हमें कहीं पे भी नहीं मिला तो हम लास्ट में फॉल्स रिटर्न कर देंगे। बस इतना ही था ये कोड, एक बार इसे रन करके देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं। सबमिट भी करके देख लेते हैं। सबमिट हो गया है, तो मैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप एक बार देख लेना। थैंक यू गाइस।